चलिए देखो, आगे हम लोग देखे थे कि कैसे कब किस टेंस को कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक नंबर में ता, ती, ते, तो इसको हम लोग बोले थे सिंपल बोले थे। ठीक है, सिंपल अपना जोड़ लेंगे बाद में। अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस का पास्ट का होगा तो सिंपल पास्ट, फ्यूचर का होगा तो देखिए यहां पे हम 4 प्रकार का सेंटेंस लिख रहे हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं तब ध्यान देना है। 2 नंबर हम लोग लिखेंगे तो रहा, रही, रहे होगा। ठीक, नंबर 4 में लिखे थे हम या, चुका, चुकी, चुके। नंबर 4 हम जब लिखे थे तो समय सूचक शब्द के साथ, तो यहां पे सिंपल लिख देते हैं समय के साथ रहा, रही, रहे। है ना, इसको हम लोग अलग नाम दिए थे। ठीक है, तो रहा, रही, रहे इसको हम लोगों ने क्या कह दिया था, कॉन्टिन्यूअस कहा था, याद होगा आप लोग को। और जब या रहे, चुका, चुकी, चुके रहे तो इसको आप लोग बोल देना परफेक्ट बोलना। फिर इसको समय के साथ अगर है तो देखिए जब भी समय देगा आपको, मतलब कि एक निश्चित समय दे दिया आपको कि आप उस समय से कोई काम कर रहा है, किसी भी टेंस में हो सकता है। तो जब आपको कोई निश्चित समय के साथ अगर कोई काम लगातार जारी है, लगातार कोई काम चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, एक तो परफेक्ट बोलेंगे। परफेक्ट मतलब कौन, निश्चित समय। देखिएगा परफेक्ट का मतलब होता है निश्चित होता है, मतलब अपने आप में पूर्ण होगा वो। तो परफेक्ट मतलब समय के एक निश्चित समय देगा तो समय निश्चित ही होगा। ठीक है, पिछले सोमवार से निश्चित समय 2 घंटों से, समय फिक्स है कि 2 घंटों से ही काम कर रहा है वो, बाकी 2 घंटे से पहले वो क्या कर रहा था उसकी जानकारी हमें नहीं है। ठीक है ना, तो ये रहेगा। तो हमारे पास ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर वर्ब की बात करते हैं, वर्ब की बात करें तो सिंपल, जिसमें सिंपल लगेगा उसमें हमने सीखा था या तो वर्ब 1, वर्ब 2 या फिर वर्ब का कौन सा रूप, 5वां रूप लगेगा। अगर बात करें वर्ब 1 का तो सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अगर बात करेंगे वर्ब 2 का तो सिंपल पास्ट, अब वर्ब 5 का तो सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और सिंपल अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, 1 रहेगा। आगे कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। रहा, रही, रहे होगा, चाहे किसी भी टेंस में हो, वर्ब का एक रूप लगेगा, वर्ब का चौथा। ठीक है, और परफेक्ट होगा तो परफेक्ट का पहचान पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। परफेक्ट का मतलब भाई आपका होता है हैज, हैव और हैड होता है। ये परफेक्ट को आपको ये बताएगा। तो परफेक्ट का मतलब चुका, चुकी, चुके, या ये इससे टेंस क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। कल भी देखे थे हम लोग, इससे टेंस आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, चुका, चुकी, चुके। ठीक है ना, लेकिन चुका, चुकी, चुके के बाद क्या है उस पे हम लोग टेंस पकड़ेंगे। तो इसके कंसेप्ट भी देखेंगे हम लोग, टेंस को और पढ़ेंगे तब। तो चुका, चुकी, चुके होगा, परफेक्ट होगा, या हैज, हैव, हैड होगा, तो उनके साथ आप वर्ब का कौन सा रूप लगाओगे, तीसरा। लेकिन कंफ्यूजन यहां पे होगा, हम लोग देखे थे कि सर यहां पे परफेक्ट भी, यहां पे कंटिन्यूअस भी। आप देखोगे सर परफेक्ट का मतलब आप वर्ब 3 भी कह रहे हैं, अब परफेक्ट, अब कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब 4 करें, तो सर वर्ब 3 और वर्ब 4 कौन। तो एक कंसेप्ट याद कीजिए, पिछला कंसेप्ट हमने बताया था। अच्छा ये कौन है, ये वर्ब 4 और वर्ब 3, वर्ब 1, 2, 3, 4, 5 कौन है, ये याद रखिए। कल बताए थे कि पिछले क्लास में मेन वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, उसको उधर से आगे कर दो तार को, हाँ बस, तो ये समझ रहे। तो ये आपका मेन वर्ब आता है। ठीक है ना, ये मेन वर्ब है। ये आप तो एक बात और याद होगा कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मेन वर्ब नहीं होगा, याद है ये बात। तो अब देखिए सर बोलेंगे, सर आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है सर, परफेक्ट स्ट्रक्चर याद होगा, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट की जगह पे वर्ब 3 और कंटिन्यूअस की जगह पे वर्ब 4 होगा, नहीं होगा। तब ध्यान देंगे सर है क्या, रहा, रही, रहे। तो रहा, रही, रहे के लिए वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप, तो वर्ब का चौथा रूप दे दीजिए। अब फिर परफेक्ट के लिए तो कुछ ना कुछ देंगे ना, तो परफेक्ट के लिए हमने क्या दे दिया, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड देंगे। तो क्या सर हैज, हैव, हैड के बाद तुरंत बाद क्या वर्ब 4 लगेगा, तो नहीं लगेगा। हैज, हैव, हैड के तुरंत बाद वर्ब का चौथा रूप नहीं लगेगा। हैज, हैव, हैड के बाद लेकिन जरूरत तो है वर्ब 4 का, करेंगे क्या, तो याद रखिएगा
ध्यान से सुनिएगा, हैज, हैव, हैड के बाद कोई एक ऐसा हम लोग चीज देंगे जो कि हमारे वर्ब 3 का भी काम कर दे, लेकिन उसका कोई ज्यादा बड़ा अर्थ नहीं निकले। तो याद रखिएगा, ऐसा अगर कंडीशन आ जाए कि सर हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब 4 देना है, करेंगे क्या? तो हैज, हैव, हैड के बाद आप एक शब्द देना, बिन शब्द देना, BEEN, बिन। तो वो बिन क्या होगा? वर्ब का कौन सा रूप काम करेगा? तीसरा का काम करेगा। तो याद रखिएगा, यहां पे हैज, हैव, हैड प्लस में बिन, अब फिर क्या दे देंगे? वर्ब का कौन सा रूप दे देंगे हम लोग? चौथा रूप दे देंगे। ठीक है ना? देखिए, ये तो टेंस को पहचानने का तरीका, और बताए थे प्रेजेंट में है परिवार, पास्ट में था परिवार, और फ्यूचर में गा परिवार। अगर बात करेंगे तो यहां पे ता है, ती है, ते है, तो सिंपल प्रेजेंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना किसी को? चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट किए थे कल? सबको नोट किया था? नोट एक 2 मिनट में नोट कर लो आप लोग। सबको पॉज करना। चलिए देखिए, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, उसको पहचानने के बाद। ठीक है, टेंस के प्रकार एक बार हम लोग देखते थे, कल हम लोग देखे भी थे कि टेंस का एक प्रकार हम लोगों ने प्रेजेंट को देखा था। ठीक, प्रेजेंट के बाद पास्ट, पास्ट के बाद फ्यूचर। ये बात याद होगा आपको कि इसको हमने चर्चा के तहत बांटा था। हमने कब किसकी चर्चा हम लोग कब करेंगे? अभी जस्ट इसके पहले हम लोग देखे थे किस प्रकार का सेंटेंस आपके पास आ सकता है। तो सेंटेंस कितने प्रकार का आ रहा था आपके पास? 4 प्रकार का। 4 प्रकार में कौन कौन आ रहा था ध्यान देना है। नंबर 1, 2, 1 नंबर आप याद रखिएगा, आपको सिंपल दे रहा था ना, पहला सिंपल दे रहा था ना आपका। 2 नंबर में आपका कंटिन्यूअस दे रहा था, कैसे टेंस बदलेंगे समझ लीजिए। 4 नंबर में आपका परफेक्ट दे रहा था, 3 नंबर में सॉरी, और 4 नंबर में आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रहा था। ठीक है, फिर सेम इसी तरह से हम लोग पास्ट में भी बांटेंगे और फ्यूचर में भी बांटेंगे। मतलब क्या? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, इसी तरह इसमें अगर हम लोग बांटेंगे तो 1 नंबर में वही सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये अगर टेंस का प्रकार अगर हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार का टेंस हमारा बदलेगा। सबके साथ तो अपना प्रेजेंट, इस तरफ वाले को सिंपल लगा हुआ है, प्रेजेंट जोड़िए, सबके साथ प्रेजेंट जोड़िए आप। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टोटल आपके टेंस के प्रकार हो जाएंगे, ऐसे बन के आएंगे। बस याद ये रखना है आपको, ये 4 याद रखना है। बचपन से हम लोग समझ में, आप लोग सोच रहे होगे सर ये तो हम जानते ही हैं, नया चीज है क्या इसमें? तो नया चीज सही में कुछ नहीं है, लेकिन आप एक नए तरीके से समझ लो इसको कैसे बदलेंगे। सेंटेंस याद रहना चाहिए, ता है, ती है, ते है, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके, या समय के साथ आपका रहा, रही, रहे लगेगा। अब देखिए बात तो क्या करना है, सिंपल के सभी जगह पे बात समझना है। देखिए ये तो आप सोचोगे सर ये बच्चा वाला काम है, अब सिंपल क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो वो समझना है बात को ध्यान से, आखिर सिंपल बोलते क्यों हैं? तो सिंपल इसलिए बोलते हैं कि जब आप किसी भी काम को वर्तमान समय में, जब आप किसी भी काम को वर्तमान समय में साधारण रूप से करेंगे, साधारण ढंग से करोगे, आप रोज करोगे, मतलब एक आपकी आदत होगी काम करने का, एक आपका एक रूटीन होगा, रेगुलर आप उसी समय पर उस काम को करोगे, तो उस काम को किस में बोलोगे? सिंपल प्रेजेंट में बोलोगे। जैसे कि आप यहां प्रतिदिन 6:30 बजे पढ़ने आते हो, ते हो से तो पकड़ेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप यहां आते हो ये आपका रोज का काम है। तो रोज का काम है मतलब ये आपका साधारण चीज है आपके लिए, है ना, कि हम वहां तो डेली जाते हैं, हमेशा जाते रहते हैं, तो वहां पे होगा सिंपल प्रेजेंट। उसी तरह वही काम आप भूतकाल में, बीते हुए समय में प्रतिदिन कर रहे थे। एक समय था जिस समय से आप मतलब प्रतिदिन, जैसे आप यहां से पास होकर चले गए, आप बोलोगे कि हम भी वहां रोज सुबह 6:30 बजे से पढ़ने अंग्रेजी हम जाते थे। आपका सिंपल पास्ट। पास्ट क्यों?
कि ये तो सिंपल किस लिए, क्योंकि आपका एक आदत बनी हुई थी यहां पे आकर पढ़ने की। पास्ट क्यों, क्योंकि वो काम बीते हुए समय में हो रहा था। बात समझ रहे हो आप। उसी तरह से सिंपल फ्यूचर में जब वो काम करोगे, हम कल से सुबह में 8 बजे से अंग्रेजी पढ़ने जाएंगे। तो जब आप सुबह में कल से 8 बजे अंग्रेजी पढ़ने जाओगे तो एक दिन तो पढ़ोगे नहीं आप, एक दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं। मतलब कल से आने वाले समय में वो आपका काम लगातार जारी जब होगा तो वो लगातार चलेगा, लेकिन एक डेली एक टाइम पर होगा, एक आदत के रूप में आपका वो काम होगा। इसलिए सबका सब काम सिंपल। फिर से, जब कोई काम वर्तमान काल में साधारण रूप से हो, मतलब कि चल रहा है, सब कोई जानता है काम हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट। बीते हुए समय में वो साधारण रूप से चल रहा तो वो पास्ट हो गया। आने वाले समय में होगा तो कौन सा, फ्यूचर हुआ। अब देखिए कंटिन्यूअस का प्रयोग कहां करते हैं, तीनों में कंटिन्यूअस लगा हुआ है। तीनों कंटिन्यूअस का मतलब है कोई काम चर्चा के समय, चर्चा के पहले और चर्चा के बाद, यही ना टेंस होता है जी। एक चर्चा याद रखना है, चर्चा के समय, चर्चा से पहले और चर्चा के बाद। जो चर्चा में होगा तो मतलब कोई काम किसी समय शुरू होकर लगातार अगर चल रहा हो, लगातार चल रहा हो, चर्चा के समय भी, बात करने के समय भी अगर वह चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रहा है। जब कोई काम किसी समय शुरू हुआ लेकिन वह चर्चा के समय लगातार चल तो रहा था, लेकिन चर्चा से पहले ही वो काम क्या हो गया, खत्म हो गया, या चर्चा के समय उस काम का क्या हुआ, कहां गया वो काम, क्या हुआ उस काम का पता हमको नहीं है, लेकिन बीते हुए समय में वो लगातार वो काम क्या हो रहा था, चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। जब कोई काम आने वाले समय में एक शुरू तो होगा, लगातार चलता रहेगा। जैसे कल हम इस समय पटना जाते रहेंगे। बात समझ रहे हो आप। तो रास्ते में आपका तो काम चल रहा है ना, जारी है ना। तो कल हम लोग सर इस टाइम में हम लोग परीक्षा दे रहे होंगे, बोलते हो ना आप, परीक्षा दे रहे होंगे, तो आपका काम जारी रहेगा, लेकिन कब जारी रहेगा, चर्चा के बाद में रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए परफेक्ट का, तो परफेक्ट का हिंदी देखिएगा, पूर्ण समझिएगा, या एक और हिंदी इंग्लिश इसका समझिएगा, कंप्लीट। परफेक्ट मतलब कंप्लीट होता है या पूर्ण होता है, जो अपने आप में कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, कोई उसका चीज बचे ना, तो फिर परफेक्ट तीनों में आएगा। तो दो चीज को बड़ी ध्यान से समझना है, प्रेजेंट का और पास्ट का। तो प्रेजेंट में परफेक्ट तब लगाते हैं जब कोई काम शुरू तो हुआ, काम चर्चा से पहले खत्म हो गया, चर्चा से पहले काम क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उस काम का प्रभाव अभी भी आप पर मौजूद है, तो वह हो जाएगा कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन वही काम का प्रभाव आपको चर्चा के समय खत्म हो गया है, चर्चा से पहले काम तो खत्म, लेकिन चर्चा के समय उसका प्रभाव भी खत्म, तो वह पास्ट परफेक्ट। जैसे एग्जांपल में आप यहां पे आओगे, हम बोले खाना खाओगे आप बोलोगे नहीं सर अभी तुरंत हम खाना खा के आए हुए हैं। मतलब खाना तो आपने खाया, मेरे बोले जाने से पहले आपने खाया, आप मेरे बोले जाने से पहले खाया, तो आपका वो काम तो खत्म, लेकिन अभी आपका पेट भरा हुआ है, आप खाना खाओगे नहीं खाओगे, इसलिए वो परफेक्ट किस में गया, प्रभाव तो है ना जी आपके पास, पेट तो भरा हुआ है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ रहा है। आगे बोलेंगे सर पास्ट परफेक्ट क्या, काम तो खत्म, फिर आपसे पूछेंगे फिर हमसे कोई पूछेगा जाके कि तो आपसे पूछेंगे फिर, मतलब मान लो पानी पियोगे, तो बोले हाँ सर पानी पी लेंगे, मतलब आपने पानी पिया था पहले, लेकिन अभी आपके ऊपर उसका पानी का कोई पर, अभी आपको प्यास लगी हुई है, आप पानी पी सकते हो, पहले जो पी लिए बात खत्म, पहले जो हमने खाना खाया भूख फिर से लगी है, खाना मेरा खत्म हो गया, पच गया, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट। एक और एग्जांपल, मान लेते हैं आपको कहीं हम लोग घूमने जा रहे हैं, आपको बोलेगा कहां पे घूमने चलोगे, मान लो आपको पटना ही घुमाने चले गए, तो पटना मान लो गोलघर पे, आप बोलोगे सर गोलघर पे चलोगे, तो आप बोलोगे सर बहुत पहले हम गए थे घूमने, भूल गए हैं सर फिर चलेंगे। काम तो आपने पहले किया ना जी घूमने का, लेकिन क्या प्रभाव है अभी आप पे, नहीं है, तो वह हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। काम खत्म, प्रभाव भी खत्म, परफेक्ट। आप बोलोगे नहीं नहीं सर दूसरे जगह घूमने चलिए, मतलब आप घूमे हो, अभी आपको पूरा याद है वहां का सीन, आप बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया वो। बात समझ। जैसे कि मैंने ताजमहल देखा है, मैंने गोलघर देखा है, मतलब अभी हमको उस चीज की सारी चीजें याद हैं, हम सभी चीजें जानते हैं उसके बारे में, लेकिन हाँ हमने ताजमहल देखा मतलब क्या, बीत गया बात, अभी है कि नहीं है, बात खत्म। बोलते हो ना जी
कि हाँ सर चलिए घूमने, बचपन में हम गए थे एक बार, तब बचपन में गए थे तो याद होगा तब तो फ्यूचर। अब फ्यूचर का मतलब वही कि कोई काम आने वाले समय में एक निश्चित समय से शुरू होगा, चलेगा फिर, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब अभी बताया ना, एक निश्चित समय से काम शुरू होगा और निश्चित समय से शुरू होकर लगातार चलेगा। अगर लगातार चल ही रहा है, मतलब बोले जाने के समय में भी चल रहा है शुरू होकर के, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक निश्चित समय से शुरू होकर बीते हुए समय में लगातार चल रहा था, लेकिन समय भाई मेरे जरूर होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब समय होगा ही होगा, ठीक है ना। तो वहां पे अगर बीते हुए समय में निश्चित समय से शुरू होकर लगातार चल ही रहा था, लेकिन बोले जाने के समय पहले काम का पता नहीं चला, एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। मान लो किसी लड़के के पूछेंगे वो क्यों नहीं आया, हम बोलेंगे सर उसको हम देखे थे सुबह से ही खेल रहा था वो, इसीलिए हो सकता है पढ़ने नहीं। लेकिन सुबह से खेल तो रहा था, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हो सकता है गेट से आ जाए, बाहर से आ जाए, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अभी भी खेल ही रहा है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, अभी भी फोन करेंगे अभी भी जाओगे तो खेल ही रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वही बात होगा। हम लोग कल सुबह 4 बजे से दिल्ली जाते रहेंगे, तो जाते रहेंगे तो सुबह में कल जाते रहेंगे, बाद वाली बात है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बात और बताते हैं, देखिए जब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका लग जाता है फॉर या सिंस। फॉर या स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं, बस याद करा रहे हैं, कंसेप्ट याद रखना है। समय को दिखाने के लिए फॉर या सिंस। पास्ट में भी लग जाता है हमारा कौन सा, फॉर या सिंस लग जाता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर फ्यूचर में आ जाए तो फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग एकमात्र प्रयोग करते हैं किसका, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्यों फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो समय आने वाला समय जो हो ना फ्यूचर परफेक्ट, ये बाद वाले समय में होगा। और फ्यूचर में अब फ्रॉम का प्रयोग हमेशा पता है कब करते हैं, प्रीपोजिशन क्लास में हम बताए होंगे, फिर से क्लास लेंगे बताएंगे। फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं जब कोई किसी से जुदा होता है, जब कोई किसी से अलग होता है, जब किसी से किसी की विदाई होती है। यहां पे छुट्टी करेंगे, आप छुट्टी करके घर चले जाओगे, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा फ्यूचर, आपका फ्रॉम लगेगा। जिससे आपसे पूछेंगे कहां से आए हो, तो बोलोगे सर फ्रॉम माई होम। सर अपने घर से नहीं, तो फ्रॉम माई होम, अपने घर से तो अलग हुए ना जी, आपके अपने घर से विदाई, तो विदाई का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए आप चले गए, मतलब आप घर को छोड़े तब जाके आप यहां पहुंचे। घर पे बोलोगे आ कहां से रहे हो इतना लेट से, तो बोलोगे फ्रॉम माई कोचिंग, अपने कोचिंग से आ रहे हैं, मैं अपने कोचिंग से आ रहा हूं, तो फ्रॉम मतलब कोचिंग से आप अलग हो गए। अब जहां पे कोई पहुंचता है उसके लिए क्या लग जाता है, टू लगता है। तो इसका कंसेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, आप लोग टेंस का प्रकार इतना पूरा पढ़िए, ये हम पता है कि आप जानते होंगे, लेकिन ये बात कंसेप्ट क्लियर कराना था। नोट कीजिए इसको आप लोग, पावर में देखेंगे। 1 नंबर हम लोग शुरू कर देते हैं अब, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। एक और इसका नाम होता है, याद रखना है, केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, पता होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। देखिए इसका 2 चीज देखेंगे। अगर हम 1 नंबर देखे थे, इसका सबसे पहला होता है पहचान होता है। इसके सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि अब सिंपल प्रेजेंट का यह टेंस है, ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर में आएगा इसका स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो बनावट हो जाएगा। बनावट, स्ट्रक्चर और बनावट 2 तरह से समझेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब पहले हम बता चुके थे, सिंपल है तो तातेती, बात समझ में आ रहा है ना, सिंपल है तो तातेती, इतना बात याद रखना है। लेकिन वो सिंपल कहां पे, किसमें है, ऐसे स्ट्रक्चर को याद रखो। सिंपल है किसमें है, प्रेजेंट में है, तो ता है, ते है, ती है, ते हो भी हो सकता है, ये तो याद रहेगा। अब देखना स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, याद रखना, एक स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब 1 या वर्ब 1 या वर्ब 5 करेंगे हम, अब प्लस में ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है, ठीक है ना। लेकिन देखिए सेंटेंस पढ़ने के पहले हम लोग समझेंगे सेंटेंस, हम लोग जब टेंस करेंगे तो टेंस में सेंटेंस हम लोग 6 प्रकार का पढ़ लेंगे। एक बोलेंगे इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलेंगे, निगेटिव, एक काम कीजिएगा छोड़िए,
इसको ख़त्म करो, इस वीडियो को ख़त्म कर लो। रहने तो छोड़ो, हटाओ, हम कर लेंगे। इससे अति है, क्या हो रहा है ये? हाँ तो इसको सेव कर लो। अब इसको हटा दो।